बरसात शुरू होते ही पूरे जिले वासियों में बाढ़ का भय सताने लगता है। बाढ़ से आप समझ रहे होंगे कि गोपालगंज जिला बिहार का एक ऐसा जिला है जो प्रत्येक वर्ष किसी न किसी तरीके से किसी न किसी हिस्से में वहां के लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और बाढ़ आने के बाद पूरे क्षेत्र में जल जमाव रहता है, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोगों को खाने पीने से लेकर के रहने तक की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे में जब भी बरसात आती है तो बरसात के मद्देनजर रखते हुए तमाम गोपालगंज जिले वासियों के वे लोग हैं जो बाढ़ के डर से भयभीत होने लगते हैं। वैसे में आपको बताएं कि एक जिले के लिए बहुत सुखद खबर है। वह खबर यह है कि सारण तटबंध को पक्कीकरण करने की जो मंजूरी है वह बिहार कैबिनेट ने 15 मार्च को पूरी कर ली थी। आपको बता दें कि 15 मार्च को सारण तटबंध को यानी कि सारण तटबंध गोपालगंज जिले को 72 किलोमीटर तक जोड़ती है, यानी कि गोपालगंज जिले के उत्तरी साइड में सारण तटबंध जो है वह 72 किलोमीटर तक लंबाई जो है वह गोपालगंज जिले के हिस्से में है। वैसे में बिहार सरकार ने जो मंजूरी दी है उस मंजूरी में 40 किलोमीटर तक यह जो बांध है वह पक्कीकरण करना है। यह मंजूरी 15 मार्च को मिल गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर के टेंडर का काम पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, आदर्श आचार संहिता खत्म हुआ है और उसके बाद से इस बांध के पक्कीकरण को लेकर के जो इस पे सड़क निकलने वाली है उसको लेकर के टेंडर पूरा कर लिया गया है। और आपको जान करके यह खुशी होगी कि आने वाले 1.5 सालों के अंदर यानी कि 18 महीनों के अंदर यह काम पूरा कर देना है। जब गोपालगंज जिले को 72 किलोमीटर तक सारण तटबंध जोड़ती है, यानी कि गोपालगंज जिले में अगर 72 किलोमीटर तक सारण तटबंध है तो उसमें कितना दूर सड़क बन रहा है, सड़क की लंबाई चौड़ाई क्या हो रही है और इसके बनने से क्या लाभ है, तो आगे आपको बताएं कि सारण के बसंत बांग्ला से गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत सरफरा बाजार तक यानी कि 40 किलोमीटर तक यह सड़क बनने वाली है। जो सड़क उस बांध पर बनेगी और बांध पर सड़क बनने से यह होगा कि बांध की मजबूती मिल जाएगी। मजबूती होने के बाद से बाढ़ का जो भय है, बाढ़ का जो डर है, उन 40 किलोमीटर तक के दूरी में जितने लोग हैं, जितने गांव हैं, जितने पंचायत हैं, उन तमाम लोगों को इस बात का डर नहीं रहेगा कि बांध टूट जाएगा। क्योंकि बांध की पक्कीकरण में बांध पर निकलने वाली सड़क को लेकर के और बांध की मोटाई और चौड़ाई की बात की जाए तो वैसा बताया जा रहा है, यानी कि विभागीय जानकारी के अनुसार आपसे बताएं कि जो बांध की चौड़ाई होगी वह लगभग 30 मीटर होगी, यानी कि 30 मीटर का उसका जड़ होगा और ऊपरी हिस्सा जो होगा जिस पर 5 मीटर की सड़क निकलेगी। 5 मीटर की सड़क का मतलब व्यवहारिक तौर पर यह समझिए कि लगभग 15 से 17 फुट चौड़ी एक सड़क निकलेगी जो सारण के बसंत बंगला से होकर के आपके जिले के सरफरा बाजार तक पक्कीकरण होगा, जिसमें 30 मीटर की उसकी जड़ होगी, 5 मीटर की चौड़ाई की सड़क बनेगी और यह बसंत बंगला से होकर के सरफरा तक बनेगी। यानी कि इतने दूर में रहने वाले तमाम वो लोग जिनके सामने सड़क बन करके निकल जाएगी उनको बाढ़ के भय से अब वंचित हो जाना है। अब आगे आपको बता दें कि 32 किलोमीटर जो वंचित जगह रह रहा है इसका भी प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों में इसकी भी मंजूरी मिल जाएगी और जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी तो जो आपके जिले में 72 किलोमीटर तक जो सारण तटबंध गुजरता है उस पर जब सड़क बन जाएगा यानी कि बांध की मरम्मती हो जाएगी तो बाढ़ का भय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वैसे में आपको बता दें कि सरफरा से लेकर के यानी जिले के पश्चिमी छोर तक जो 32 किलोमीटर का एरिया बच जा रहा है इसके लिए भी मांग उठाया जा रहा है, प्रस्ताव दिया गया है और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर यह भी मंजूरी मिल जाएगी और पूरे बांध पर सड़क बन जाएगा। सड़क बनने के बाद से बाढ़ आपके यहाँ और हमारे यहाँ नहीं आएगा। अब आपको बता दें कि इसका एस्टीमेट क्या है, बजट क्या है, तो आपको बताते चले कि लगभग 1 अरब 24 करोड़ रुपयों की लागत से यह 40 किलोमीटर तक की सड़क निकलने वाली है। बांध की मरम्मती होने वाली है जिसमें 30 मीटर चौड़ाई और ऊपरी हिस्सा 5 मीटर का सड़क निकलने वाला है। वह लगभग 124 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाला है। अब आपको बता दें कि जब यह बांध बन जाए तो इससे लाभ क्या होगा, तो लाभ के मामले में आपको बता दें कि बाढ़ का भय तो खत्म होगा ही, लेकिन दियारा इलाके में रहने वाले वो तमाम लोग जिनको लेकर के आवागमन की जो सुविधा है वो आसान हो जाएगी। NH 27 व 28 यहाँ से जो गुजरती है जिस पर छोटी बड़ी तमाम गाड़ियाँ चलती है, अगर बांध पर सड़क निकल जाता है तो NH 27 पर छोटी गाड़ियों का जो लोड है वह कम हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप राजधानी जाना चाहते हैं यानी कि पटना का सफ़र आप तय करना चाहते हैं तो वह भी दूरी कम हो जाएगा सिर्फ इस एक सड़क के बन जाने से, सड़क यानी कि बांध पर सड़क बन जाने से। वैसे में लाभ तो बहुत बताया जा रहा है, अखबारों में यह खबर छपी थी, उसमें लाभ के मामले में एक चीज़ और बताया गया था कि बाढ़ के समय में
इस बांध के बन जाने से तमाम लोगों के पास राहत की सामग्री पहुंचाने में आसानी होगी। यानी कि बाढ़ की डर अभी भी बनी हुई है, लेकिन वह डर कहां बनी हुई है? 32 किलोमीटर की उस एरिया में जहां पर इसकी मंजूरी नहीं मिली है, और कह सकते हैं कि जहां सड़क आगे तक नहीं बन पा रहा है। तो वैसे में अगर सड़क बन जाएगी तो राहत सामग्री भी जहाँ जिस क्षेत्र में बाढ़ आया रहेगा वहां पहुंचाने में आसानी होगी। उसके बाद से आपको बता दें कि इसको लेकर के पिछले 10 सालों से मांग चल रही थी। अंततः यह मांग मंजूर किया गया है और मंजूर होने के बाद से 124 करोड़ रुपयों की लागत से सारण के बसंत बंगला से बरौली प्रखंड के सरफरा बाजार तक 40 किलोमीटर की दूरी पर सड़क बनने वाला है, यानी कि बांध मरम्मत होने वाला है। अब आगे देखना है कि यह काम 18 महीनों में पूरा होता है कि नहीं। जैसा कि टेंडर किया गया है, जैसे विभागीय जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है, वैसे में 1.5 सालों के अंदर यह काम अगर पूरा हो जाता है तो कह सकते हैं कि जिले वासियों के लिए यह सुखद खबर है। हालांकि अभी बरसात का होना बाकी है। बाकी के 32 किलोमीटर की एरिया के लोगों को कहीं ना कहीं से डर तो सताता ही होगा। वैसे 40 किलोमीटर तक की दूरी का यह सड़क बन जाने के बाद लगभग 50 गांवों को सीधे तौर पे लाभ होने वाला है। बाकी यह खबर एक बड़ी अपडेट थी बरसात को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, खास करके गोपालगंज जिले वासियों के लेकर के, और वे लोग जो बाढ़ को लेकर के हमेशा संशय में और डर में और भयभीत रहते थे, उन तमाम लोगों के लिए एक सुखद खबर था जिसको लेकर के हम आपके सामने आए थे। बाकी इस खबर को लेकर के, हमारे वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।